मेरे को लेके मेरी फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ होने लगे थे कि शायद मैं कहीं वो कपड़े ऐसा पहना है या फिर उसकी नीयत क्या है। मैं तो अपना पास्ट भी देखना पसंद नहीं करती हूँ। अब मुझे नहीं रहना, इज़ इनफ, इज़ लाइक टू। जब इनलाइटमेंट होता है तो एवरीथिंग इज़ अ नथिंग। जब कर्म किया ही नहीं है तो वैल्यू किस चीज़ की। स्वागत है सोनिया जी आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। कैसा चल रहा है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा चल रहा है और सब अच्छा चल रहा है। आजकल कहाँ हैं आप? दिखाई नहीं दे रही है, किसी पार्टी अपीयरेंस में नहीं हैं आप, रेड कारपेट पर नहीं हैं आप। हाँ, मैं गायब हो गई हूँ। मैं घर में स्टक हो गई हूँ। घर में स्टक इन द सेंस कि कारपेट्स पे जाना गलत नहीं है, बट मैं सोच रही क्या करना है, मतलब लाइफ में फोकस होना चाहिए। ठीक है, कुछ काम है कारपेट्स पे तो जाने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर अपने काम पे दिमाग रखने की ज़रूरत है कि जो ज़रूरत है जिस चीज़ की इस दुनिया में। इस दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है सोनिया जी? अवेयरनेस की। अच्छा, अवेयरनेस किस बारे में? खुद के बारे में जानने की ज़रूरत है कि वो कौन है और उनमें कितनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। और बात बात पे डिप्रेशन वाली, मुझे ये क्यों नहीं हुआ, मुझे ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये थिंकिंग से वो बाहर निकल जाएंगे। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, तो वो क्योंकि अपने आप को नहीं जानते, इसके वजह से वो परेशान होते हैं। तो जब मैंने देखा कि अवेयरनेस की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो मैंने फोकस दिया कि मैं उनको अवेयर करूँ कि पहले तो अपने आप को जाने। ठीक है, अपने नाम से ना जाने, पहले अंदर से देखें कि आप हो कौन। ठीक है, तो मैंने अपने आप को पहले जानने की कोशिश की कि हु आई एम। तो क्या तो अब आप एंटरटेनमेंट दुनिया छोड़ देंगी? इंटरटेनमेंट मैंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं ना, फैमिली छोड़ी। सब लोगों का बहुत मेरे को लेके मेरी फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ होने लगे थे कि शायद मैं कहीं चली ना जाऊँ, मैं सब कुछ छोड़ ना दूँ। छोड़ दिया मैंने, तो मैंने एक्सपीरियंस क्या किया, इसका आने का उद्देश्य क्या है, सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करें। मैंने इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस किया है, आई एम नॉट से कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने काम भी किया है। बट अभी मेरा पूरा फोकस एक चीज़ पे है जो मैंने बनाया है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि तुम्हारी लाइफ का एक पर्पस है। आज के टाइम पे मैं बोलूं कि इस धरती पे सिर्फ इंसान नहीं है, और भी लोग हैं। ठीक है, और भी लोग इन द सेंस दानव भी हैं, देव भी हैं, और इंसान भी हैं, और पशु पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा है कि कम से कम एटलीस्ट लोग अवेयर रहे। जब अवेयर रहेंगे ना, तो जो भगदड़ है ना उसमें परेशान नहीं होंगे। वो आराम से वो समझ जाएंगे कि हु आई एम, वाई आई एम रनिंग दिस वे। मेरा अवेयरनेस का ज़्यादा दिमाग है। तो मतलब अब आप फिल्में नहीं करेंगे? हाँ, फिल्में अच्छा कुछ आएगा। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि इस यूथ में मैं ऐसा कोई काम ना करूँ जो आने वाली यूथ को इम्पैक्ट गलत पड़े। शॉर्ट कपड़े पहन के डांस कर रहा है तो हमें उसी जैसा बनने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं कि नहीं? वो उसकी चॉइस है, आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं, क्या किसी के कपड़ों से कोई जज कर ले? कोई इंसान किसी के कपड़ों पे जज करता है, क्या ये नहीं सोचता कि वो कपड़े ऐसा पहना है या फिर उसकी नीयत क्या है? नीयत पे पहले जाओ, कपड़ों पे मत जाओ। क्योंकि कपड़ा तो पहनाव है। क्या आज से हम 500 साल पहले जाए तो क्या कपड़े पहनते थे लोग? अलग पहनाव था। हर टाइम अलग अलग पहनाव है। तो पहनाव से फ़र्क नहीं पड़ता है, कपड़े वपड़े से मुझे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। कल कोई साधु वाले के कपड़ा पहन के आ जाए तो मैं क्या बोलूँगी, साधु है? मैं तो उसको दूर से ही देख के बता दूँगी कि उसके अंदर कौन सा ज्ञान है, अज्ञानता कितनी है, और उसको कितना सुधारने की अपने अंदर ज़रूरत है। तो मतलब आप थेरेपिस्ट बनोगे या साध्वी बनोगे, ये अब बताइए आप। ये आपने क्यों डिसाइड किया? ये डिसाइड कौन कर रहा है? आप कोई भी चीज़ को डिसाइड कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप वो पानी में नहीं बहना चाहते हो। आपको पानी की तरह, हवा की तरह चलने की ज़रूरत है। यू नॉट लाइक टू स्टॉप। एवरीथिंग
कोई चीज़ हो रही है, यू एक्सेप्ट। इंडस्ट्री में मेरे अकॉर्डिंग कुछ काम आता है, आई एम एक्सेप्ट। मेरे सामने कोई बंदा आता है जिसको मुझे ठीक करने की ज़रूरत है, चाहे वो मेरा दुश्मन भी है, मैं उसको भी ठीक करूँगी बिकॉज ऑफ माई धर्म। मेरा कर्म यही बोलता है कि मैं कितना इनपुट दे सकती हूँ। तो मैं कोई भी चीज़ में सीमित नहीं रहना चाहती, ना ही किसी बंदे में, ना ही फैमिली में, और ना ही कोई एक गली में, ना ही कोई सिटी में। आई एम जस्ट लाइक टू, आई एम एवरीवेयर। आपने अपने बारे में पूछा क्या फ्यूचर है आपका? मैं क्यों पूछूं? मैं तो अपना पास्ट भी देखना पसंद नहीं करती हूँ। आप फ्यूचर को देख लो, ठीक है? मैं बोलूँ फ्यूचर आप खुद लिख सकते हो, तो आप बिलीव नहीं करोगे। यू राइट डाउन कि मुझे ये चाहिए और मैं ऐसे करूँगा। आप खुद कर सकते हो, मेरे पास भी चॉइस है। वो तो मैनिफेस्टेशन नहीं, यू राइट डाउन योर फ्यूचर। आपके पास कलम है, मैंने क्या बोला आपको? आप खुद अपना खुद भविष्य लिख सकते हो। अच्छा। इसमें कोई आपको नहीं रोकने वाला। बट आपने उस फ्यूचर के लिए किसी भी स्वार्थ और किसी के लिए गलत प्रति किया है, वो कभी पूरा नहीं होगा आपका। आपने अपने भविष्य में क्या लिखा है? मैंने कुछ लिखा बताना है, चाहेंगे? बहुत कुछ लिखा है मैंने अपने भविष्य में। मैंने भविष्य में तो पहले तो ये लिखा है कि मैं जो भी काम करने के बाद अब मुझे नहीं रहना, इज़ इनफ, इज़ लाइक टू, क्या बोलते हैं कि जब आदमी को हो जाता है ना, एक टाइम हो जाता है, शरीर से मुक्ति चाहिए आपको? शरीर से मुक्ति इन द सेंस कि शरीर से मुक्त होने के बाद भी क्या आपको लगता है कि मुक्त हो जाता है आदमी? नहीं, मुक्त इंसान कर्म सिद्धांत से होता है। आपके कर्म को पूरा जब तक नहीं हो जाता तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। आप अपने शरीर को कैसे हानि पहुंचा सकते हो? ये शरीर तो भगवान ने दिया है आपको, और इसके साथ में आपने कोई भी छेड़खानी की तो ये आपको फिर से भुगतना पड़ेगा। और कितने जन्म लेने वाले हो आप? आपको आइडिया है अभी? जन्म लेने को तो इंसान एक ही जन्म में फ्री हो जाता है। कर्म करने की ज़रूरत क्या है? कर्म वैसा करा जाए जो सिर्फ कर्म में कर्म ना बने। पॉइंट को समझे कि नहीं? कर्म ऐसा करो जिसमें कर्म में कर्म ना बने, जिसको बोलते हैं निस्वार्थ कर्म। तो वो काम किया जाए तो उसमें कर्म नहीं जुड़ेगा, वो सिर्फ आपका सिद्धांत जुड़ेगा कि हमने ये किया, दिस इज़ नॉट माई वर्क, दिस इज़ भगवान का काम है। इंस्पिरेशन अभिनेत्री ममता कुलकर्णी से आया है कि वो जिस तरह से साध्वी बन रही हैं, हीलिंग प्रोसेस को प्रैक्टिस में ला रही हैं, उससे इंस्पिरेशन होकर सोनिया नहीं, में ये आया है? मैं तो उस वक्त तो मेरा सवालों के जवाब ही चल रहे थे। आई एम नॉट, देखो साधु बनना ये तो बहुत सरल काम है। मैं बोलूँ ये सरल है। आप उस जगह रह रहे हो जहाँ पर आपकी परीक्षा पता है क्या होती है? आप उसी समाज में रहो और फिर आप उसी तरीके से रह पाओ। ठीक है, साधु तो एक साइड रहेगा, उन्हीं लोगों में वातावरण जैसा वातावरण है उसमें रह लेगा। क्या आप उस जगह रहो जहाँ पर कोई वातावरण ही नहीं है? यहाँ मैं बैठती हूँ, मेरी दोस्त कभी कभी आते हैं तो मुझे मैं उनकी सुनती हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं सुनती हूँ। यही तो टेस्ट होता है इंसान का कि किसी के भावनाओं में कोई बह जाए तो इसका मतलब आप साधु नहीं हो, या फिर आप में वो इनलाइटमेंट नहीं आया है। इनलाइटमेंट का मतलब है, मैं साधु वाधु का तो अलग ही रखती हूँ। देखो हर इंसान का एक अलग है जर्नी, ठीक है? साधु लोगों का भी एक स्ट्रगल है, ठीक है, जिन लोगों ने भी किया है, ठीक है, ममता कुलकर्णी हो चाहे किसी कोई भी है। बट मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, जब इनलाइटमेंट होता है तो एवरीथिंग इज़ अ नथिंग, नथिंग हो जाता है वो कोई भी कुछ भी नहीं रहता। मैं बोलती हूँ कि मैं भी नहीं हूँ। तो ममता कुलकर्णी को जब वो सब चीज़ें हुई थी तो उनका था कि मेरा पद था, वो था। देखो मैं बोलूँ कि ये पद वद की ज़रूरत नहीं होती, आप करता हो, जो कर्म होता है वो उसकी वैल्यू बनती है। जब कर्म किया ही नहीं है तो वैल्यू किस चीज़ की? तो पहले कर्म करो, और कर्म में कभी ऐसा मिलता भी है तो यू आर नॉट लाइक दैट कि इनसाइड यू आर फीलिंग हैप्पी, इज लाइक टू ओके, ठीक है, भगवान कुछ भी जो कर रहा है वो हम जिंदगी जी रहे हैं। तो जब अभी इनलाइटमेंट नहीं होता है उसमें मैं रह जाता है, मैं हूँ,
मैं सब कुछ हूँ, मेरे ही अंदर ब्रह्म है, मेरे ही अंदर शिव है, मेरे ही अंदर शक्ति है, ये सब ब्रह्म है लोगों का। मैं कहती हूँ हर एक बंदे में वो शिव है, हर एक बंदे में वो शक्ति है। बस थोड़ा सा एनलाइटमेंट नहीं हुआ है, वो एनलाइटमेंट हो जाए तो सारे के सारे कौन है, शिव एंड शक्ति है। थैंक यू सो मच सोनिया जी टॉकिंग टू टेली चक्कर। थैंक यू, थैंक यू।